सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जो एक बहुत ही चिलिंग मतलब एक बर्फीला राज छिपाए हुए है। चलिए, आज इसी असाधारण कहानी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए आप 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और वहां एक छोटी सी बर्फीली झील है और उसके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं सैकड़ों लोगों के कंकाल। जी हाँ, कंकाल। ये दशकों से एक भयानक और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये लोग कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, वे सब मारे कैसे गए? बस इसी एक सवाल ने न जाने कितनी कहानियों और थ्योरीज को जन्म दिया है। तो इस भयानक डिस्कवरी को समझने के लिए समय के साथ कई तरह के एक्सप्लेनेशंस और लोक कथाएं सामने आईं। चलिए देखते हैं कि शुरुआत में लोग क्या सोचते थे इसके बारे में। देखिए, लोकल लोक कथाओं से लेकर लॉजिकल अंदाजों तक कई तरह की बातें सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग देवी नंदा देवी के गुस्से का शिकार हुए थे। कुछ ने कहा कि नहीं, ये कोई सेना या व्यापारियों का ग्रुप था जो किसी भयानक तूफान में फंस गया। एक थ्योरी ये भी थी कि शायद कोई महामारी फैली हो। और हाँ, एक बहुत पॉपुलर थ्योरी ये थी कि ये सब लोग एक ही बहुत भयानक ओलावृष्टि में मारे गए थे। लेकिन अब मॉडर्न साइंस की मदद से इस कोल्ड केस को सुलझाने की कोशिश की गई है। और जानते हैं, इस जांच में गवाह कौन है? गवाह हैं खुद वो हड्डियां, जो शायद बरसों से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही थीं। तो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इन कंकालों को एनालाइज करने के लिए एकदम कटिंग एज टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने एंशिएंट डीएनए पढ़ा, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया कि यह हड्डियां कितनी पुरानी हैं, और आइसोटोप एनालिसिस के जरिए ये जानने की कोशिश की कि ये लोग खाते क्या थे। और यही से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस साइंटिफिक स्टडी से जो पहला खुलासा हुआ ना, उसने उस एक ही घटना वाली थ्योरी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। डीएनए एनालिसिस से एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये कंकाल किसी एक ग्रुप के थे ही नहीं, बल्कि 3, जी हाँ, 3 जेनेटिकली बिल्कुल अलग-अलग ग्रुप्स के थे। तो 38 लोगों पर जब जीनोम वाइड एनालिसिस किया गया, तो साइंटिस्ट को 3 अलग-अलग क्लस्टर्स मिले। उन्होंने इन्हें नाम दिया रूपकुंड ए, रूपकुंड बी और रूपकुंड सी। और जैसा कि दिख रहा है, रूपकुंड ए इनमें सबसे बड़ा ग्रुप था। और फिर आया सबसे शॉकिंग खुलासा। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सारे लोग एक ही समय पर नहीं मरे थे। असल में इनकी मौत कम से कम 2 अलग-अलग घटनाओं में हुई थी, और उन दोनों घटनाओं के बीच करीब-करीब 1000 साल का फासला था। 1000 साल! सोचिए, ये इतना लंबा टाइम गैप है कि वो सिंगल इवेंट वाली थ्योरी तो पूरी तरह से खारिज हो जाती है। मतलब एक बात तो साफ हो गई, रूपकुंड झील एक नहीं बल्कि कई त्रासदियों की गवाह रही है। तो अब असली सवाल ये है कि ये रहस्यमयी ग्रुप्स आखिर थे कौन? चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि साइंस ने इनकी अनएक्सपेक्टेड ओरिजिन्स के बारे में क्या पता लगाया है। इन ग्रुप्स के बीच जो फर्क थे ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। देखिए, रूपकुंड ए, उनका जेनेटिक एंसेस्ट्री साउथ एशियन था, जो समझ आता है। लेकिन रूपकुंड बी, इनका एंसेस्ट्री था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, मतलब आज का ग्रीस और क्रीट। और तो और रूपकुंड सी ग्रुप का एक व्यक्ति साउथ ईस्ट एशिया से था। सिर्फ एंसेस्ट्री ही नहीं, इनका खाना पीना और मौत का समय सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप था रूपकुंडे, जिनकी मौत करीब 800 सीई के आसपास हुई, वो साउथ एशिया के ही अलग-अलग हिस्सों से आए हुए लोग थे। ये बात तो फिर भी समझ में आती है क्योंकि वो उसी रीजन के थे। लेकिन असली पहेली है ग्रुप बी। ये 14 लोग जिनकी मौत करीब 800 सीई में हुई, इनका डीएनए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के लोगों से मिलता था। अब सवाल ये है कि ग्रीस और क्रीट के लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? तो इन साइंटिफिक एविडेंसेस ने एक-एक करके पुरानी कहानियों को गलत साबित करना शुरू कर दिया। देखिए, वहां पुरुष और महिलाएं दोनों लगभग बराबर संख्या में थे, तो ये कोई मिलिट्री एक्सपेडिशन तो नहीं हो सकता। ये लोग आपस में करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे, मतलब ये कोई एक फैमिली भी नहीं थी, और किसी बीमारी या महामारी का भी कोई सबूत नहीं मिला। तो हुआ ये कि साइंस ने एक पहेली तो सुलझा दी कि ये सब लोग एक साथ नहीं मरे थे, लेकिन इसी के साथ एक और भी गहरा और भी बड़ा रहस्य पैदा कर दिया। देखिए, जो साउथ एशियन ग्रुप था, ग्रुप ए, उनके लिए एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है।
हो सकता है वो नंदा देवी राजजात तीर्थ यात्रा पर आए हों जो उस इलाके से गुजरती है। ये मुमकिन लगता है। लेकिन जो बाद वाले ग्रुप्स थे, ग्रुप बी और सी, जो मेडिटेरेनियन और साउथ ईस्ट एशिया से थे, उनकी मौजूदगी एक पूरी पहेली है। उनका वहां होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और अब यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पुरुषों और महिलाओं का एक पूरा ग्रुप दुनिया के दूसरे कोने से, मेडिटेरेनियन से, हिमालय की इस खतरनाक और सुनसान जगह पर मरने के लिए आया? तो आखिर में सच क्या है? इस स्टडी के रिसर्चर्स खुद कहते हैं कि वो लोग किसी तीर्थ यात्रा पर थे या किसी और वजह से रूपकुंड झील की तरफ आए थे। ये एक रहस्य है। मतलब रूपकुंड ने अपने कुछ राज तो उजागर कर दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े सवाल हैं उनके जवाब आज भी उसी बर्फीली झील